हमारे समाज में शादी को कई सारी प्रॉब्लम का सलूशन माना जाता है, खासकर महिलाओं से जुड़े हेल्थ इश्यूज के लिए। कहा जाता है कि अरे शादी के बाद सब सही हो जाएगा, फिर पीरियड्स के दौरान दर्द हो रहा हो या फिर आपके पीरियड्स रेगुलर ना हो। पीरियड्स के रेगुलर ना होने के सबसे मुख्य कारणों में से एक है PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसे PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी कहा जाता है। इंडिया में हर 5 में से एक फीमेल को PCOS है और इन सभी फीमेल्स में से 60 यानी 60% टीनेजर्स हैं। सोचिए, इतने भारी आंकड़े होने के बावजूद भी इंडिया में 65% से ज्यादा महिलाएं ये जानती ही नहीं है कि PCOS आखिर होता क्या है। तो चलिए आज बात करते हैं इसी को लेकर। PCOS की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड एब्नॉर्मल अमाउंट में LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन छोड़ने लगता है, जिससे मेंस्ट्रुएशनल साइकिल डिस्टर्ब होने लगता है, जिसकी वजह से ओवरीज में बनने वाले एग, जिन्हें फॉलिकल्स कहा जाता है, मैच्योर नहीं हो पाते और ओवरीज से बाहर नहीं आ पाते। यही कारण है कि ओवुलेशन नहीं हो पाता। ओवरीज में पड़े पड़े इन फॉलिकल्स में एक लिक्विड भरने लगता है, जो कि छोटी छोटी सिस्ट यानी गांठ का रूप ले लेती है। इसे PCOS कहा जाता है। इसकी वजह से पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते और ये भी मुमकिन है कि कई महीनों तक पीरियड्स आए ही ना। जो महिलाएं मां नहीं बनना चाहती, उनके इलाज में आमतौर पर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सजेस्ट की जाती है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एक महिला मां बनना चाहती हो, क्योंकि इस समय ओव्यूलेशन ही नहीं होता। ऐसे में महिला कंसीव नहीं कर पाती। इसे ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। दुनिया भर में तकरीबन 30% इनफर्टिलिटी के केस इसी वजह से होते हैं। तो क्या PCOS होने के बाद मां बनना मुमकिन नहीं है? जी नहीं। ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स दवाओं और इंजेक्शन के माध्यम से हार्मोन्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ताकि ओवुलेशन करवाया जा सके। और अगर इसमें सफलता नहीं मिलती तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और अगर इन दोनों ऑप्शंस में से ही कुछ भी काम ना करे तो आपके पास ऑप्शन बचता है IVF का। तो चलिए, PCOS के बाद भी आपके पास मां बनने की कितने सारे ऑप्शंस है ना, तो प्रॉब्लम खत्म? जी नहीं। PCOS न केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बल्कि शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। इनमें सबसे पहला है ओबेसिटी यानी वजन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। हालांकि ये एक सर्कल की तरह है, क्योंकि कई लोगों को ओबेसिटी की वजह से PCOS होता है और कई लोगों को PCOS की वजह से ओबेसिटी होती है। PCOS ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। ऐसे में आपका शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता और ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। नतीजा, डायबिटीज। PCOS के साथ कंसीव करने वाली महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे समय में लड्डू खाने से पहले अपना ब्लड शुगर जरूर चेक कराएं, क्योंकि ऐसा ना करना आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। PCOS के दौरान बढ़ा इंसुलिन आपको कई सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी देता है। यही नहीं, इस बढ़े हुए इंसुलिन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा ओवरीज में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देती है और यही कारण है कि एग मैच्योर नहीं हो पाता। इस बढ़े हुए टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही एक्ने यानी मुहासे और चेहरे और शरीर के दूसरे हिस्सों पर अनचाहे बाल आने लगते हैं। कई सारी रिसर्चेस बताती हैं कि जिन महिलाओं को PCOS होता है उन्हें ऑटो इम्यून डिजीजेस होने का खतरा कई ज्यादा होता है, जिनमें थायराइड सबसे कॉमन है। यही नहीं, PCOS की वजह से हार्ट डिजीज, हाई BP और एंडोमेट्रियल कैंसर होने का खतरा भी कई ज्यादा होता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि PCOS आखिर होता क्यों? तो इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये कई कारणों से हो सकता है। इनमें सबसे पहला है ओबेसिटी यानी बढ़ा हुआ वजन। PCOS के 80% से ज्यादा केसेस में महिलाएं ओबेस होती हैं। दूसरा, ये जेनेटिक भी हो सकता है, जैसे कि माँ को था और फिर बेटी को मिला। इसके अलावा सबसे जरूरी खराब लाइफस्टाइल। खराब लाइफस्टाइल में खराब डाइट, स्ट्रेस लेना और एक्सरसाइज ना करना शामिल है। सैडली PCOS का फिलहाल कोई ठोस इलाज मुमकिन नहीं हो पाया है। डॉक्टर्स केवल सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। PCOS का हमारे पास इस वक्त कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट या क्योर नहीं है। हाँ, लेकिन PCOS की वजह से जो आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स या एक्सेसिव फेशियल हेयर या इनफर्टिलिटी, हमारे पास इनकी दवाइयां जरूर हैं। लेकिन PCOS का परमानेंट ट्रीटमेंट या इलाज लाइफस्टाइल चेंजेस ही है। हम डॉक्टर्स जब PCOS में लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं
तो हम आपसे आखिर क्या कहना चाह रहे हैं? हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप जंक फूड खाना छोड़ दीजिए। जंक फूड की बजाय घर का बना हुआ साधारण खाना खाइए। भरपूर नींद लीजिए 7 से 8 घंटों की। प्लास्टिक के बर्तनों में खाना और पीना छोड़ दीजिए और इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करिए। प्लास्टिक के बर्तनों में खाना पीना छोड़ना, इससे क्या हो जाएगा? लेट मी एक्सप्लेन। प्लास्टिक में बीपीए नाम का एक केमिकल होता है जो कि पीसीओएस को बढ़ावा देता है। इसीलिए अपने प्लास्टिक के बर्तनों, स्पेशली प्लास्टिक की बोतल को डिच कर दें। महिलाएं अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा कम ही आंकती हैं। उन्हें लगता है कि अरे छोटी मोटी प्रॉब्लम है और सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए, किसी भी बीमारी को शुरुआत में पकड़ लेना उसके इलाज को कई गुना आसान बना देता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हर कुछ महीने में रेगुलर चेकअप के लिए जाएं और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से हर प्रॉब्लम के बारे में बात करें खुलकर। दोस्तों, आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। अगर ऐसा है तो इसे अपनी बेटी और घर की दूसरी फीमेल्स को जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर शुक्रवार जब हम आपके लिए लेट्स टॉक खुलकर का नया एपिसोड लेकर आते हैं तो वो आप मिस ना करें। मैं हूँ प्रीति और अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक और ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते।